दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑफसेट फंक्शन के बारे में। ऑफसेट फंक्शन भी हमें इनडायरेक्ट फंक्शन की तरह ही एक्सेल में गणना करने के लिए एक डायनेमिक रेंज देता है। बिना देरी किए मैं सीधे आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहां पर देखिए एक टेबल बनी है जिसमें कुछ प्रोडक्ट के नाम लिखे गए हैं तथा हर महीने उनकी कितनी सेल हुई वो लिखी गई है। अब अगर मैं यहाँ पे इक्वल प्रेस करके ऑफसेट लिख देता हूं और रेफरेंस में A1 सेल को सिलेक्ट कर लेता हूं, फिर कॉमा देकर रोज के लिए 5 लिख देता हूं, फिर कॉमा देकर कॉलम्स के लिए 6 लिख देता हूं। दोस्तों इसके बाद जो आर्गुमेंट आ रहे हैं हाइट और विड्थ, ये ऑप्शनल हैं। इनके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। तो अभी के लिए मैं ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस कर देता हूं। तो यहां पर रिजल्ट में 10 निकल कर आया। यह कैसे आया? हमने ऑफसेट लिखकर रेफरेंस के लिए जो सेल सिलेक्ट किया था, ऑफसेट फंक्शन उस सेल की वैल्यू 0 मानता है। मतलब A1 सेल का मान 0 है क्योंकि हमने इसका ही रेफरेंस दिया था। और अगर इस सेल का मान 0 है तो पांचवी रो कौन सी होगी? ये 1 2 3 4 और 5, तो ये वाली पांचवी रो हो जाएगी। इसी तरह हमने कॉलम के लिए 6 लिखा था, तो छठा कॉलम कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 5 और ये 6, तो छठा कॉलम ये हो जाएगा। तो ऑफसेट फंक्शन ने क्या किया, छठे कॉलम की पांचवी रो में जो वैल्यू लिखी गई है उस वैल्यू को रिजल्ट के रूप में हमें दिखा दिया है। अब अगर आप चाहें तो इसको चेंज करके भी देख सकते हैं। चलिए मैं रो के लिए 6 और कॉलम के लिए यहाँ पे 8 लिख लेता हूं और एंटर प्रेस कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं 8वें कॉलम की छठी रो में जो वैल्यू लिखी गई है वह परिणाम स्वरूप हमारे सामने है। दोस्तों ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में जो मैंने सीरियल नंबर दे रखे हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिए हुए हैं, इनसे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ऑफसेट फंक्शन के हाइट और विड्थ आर्गुमेंट के बारे में। मान लेते हैं इस टेबल में जो एरिया मैंने हाईलाइट किया है, हमें सिर्फ इसी एरिया का टोटल निकालना है। तो ऑफसेट फंक्शन के जरिए हम सिर्फ इसी पर्टिकुलर एरिया का टोटल कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए मैं इक्वल प्रेस करके सम लिख दूंगा, ब्रैकेट ओपन करने के बाद ऑफसेट लिख दूंगा, फिर ब्रैकेट ओपन करने के बाद रेफरेंस के लिए A1 सेल को सिलेक्ट कर लेता हूं। दोस्तों ये जरूरी नहीं कि आपको रेफरेंस के लिए A1 सेल को ही सिलेक्ट करना है, आप किसी भी सेल का रेफरेंस दे सकते हैं और उस सेल को 0 मानकर ही आगे की गणना करनी है। तो चलिए अब रो के लिए जहां से हमें टोटल करना है उस रो का नंबर लिख दूंगा। हमें यहां से शुरू करना है, तो ये 7वीं रो में है तो मैं यहाँ पे 7 लिख लेता हूं। फिर कॉलम के लिए ये 10वां कॉलम है तो मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूं। अब हाइट के लिए, दोस्तों हाइट का मतलब ये है कि जहां से हम जोड़ना शुरू कर रहे हैं वहां से नीचे की तरफ और कितनी रो हैं जिनका डेटा हमें जोड़ना है। हमें यहां से डेटा जोड़ना है तो मैं यहां से गिनना शुरू करता हूं, 1 2 3 4 और 5। तो हाइट के लिए 5 लिख देता हूं। दोस्तों अगर हमें ऊपर के लिए जाना होता यानी कि ऊपर का डेटा जोड़ना होता तो मैं इसको प्लस में लिखने की बजाय माइनस में लिखता, मतलब मैं यहाँ पे -5 लिखता, फिर कॉमा प्रेस कर देंगे। अब विड्थ के लिए हमें यहाँ से राइट साइड के कॉलम गिनने हैं जहां तक का डेटा हमें ऐड करना है। तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, तो मैं विड्थ के लिए 4 लिख लेता हूं। यहां पर भी दोस्तों अगर हमें लेफ्ट साइड में जाना होता कॉलम का डेटा जोड़ने के लिए तो यहां पर 4 की बजाय मैं -4 लिख देता। अब ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस कर देता हूं। अब यहां पर जो टोटल निकल कर आया वो सिर्फ इसी पर्टिकुलर एरिया का टोटल है जो यहां पर हाईलाइट किया गया है। आप इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, इस एरिया को इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर भी टोटल वही निकल के आया जो यहाँ पे ऑफसेट फंक्शन ने टोटल हमें निकाल के दिया, 833। तो दोस्तों ऑफसेट फंक्शन के द्वारा हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया का टोटल, एवरेज, मैक्सिमम या मिनिमम
कुछ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इससे हमें एक डायनेमिक रेंज मिल रही है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।